हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो मेरे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। सबसे पहले बेटा होमवर्क और उसके क्या सर पहले प्रॉब्लम करोगे बेटा, और उसके बाद मैं बताऊंगा आज का मेरा टारगेट क्या है, और जितना टारगेट हुआ करेगा वो पूरा हुआ करेगा डेली बेसिस पे। ठीक है, तो पहले चर्चा कर लेते हैं प्रॉब्लम्स पर। मुझे ये बताओ क्वेश्चन नंबर में इसकी कहाँ और क्या प्रॉब्लम है। हाँ जल्दी जल्दी पूछो। ट्रांजैक्शन और सिक्स के अलावा किसी को और ट्रांजैक्शन पहले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, नीचे साइड हो गया। हाँ जी, सिक्स ट्रांजैक्शन के अलावा किसी की कोई भी प्रॉब्लम है, फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं, सिक्स किस किस की प्रॉब्लम है हैंड रेस कर लो, उज्जवल के नाम। दो तीन जनों ने मुझे कहा था, वो मैं देख भी पा रहा हूँ। वहीं सामने देख लो बेटा, बस अब जस्ट फिर आगे सामने देखो। कहता है गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। बेटा कई बच्चों का ना थोड़ा सा मैथ्स वीक है। अब मैथ्स वीक होने के चक्कर में क्या होता है, वो होपलेस इतने ज्यादा होते हैं कि मुझे परसेंटेज साइन दिख जाने से होपलेस हो जाना मुझे नहीं समझ में आती है। कोई बात है, कहता है 40,000 कॉस्ट का गुड्स आपने 20% प्रॉफिट में बेच दिया। या 40,000 का 20% नहीं निकाल पा रहे तुम, ब्लंडर है ये, मिस्टेक नहीं कहूंगा इसको, परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, मैंने कर दिया और वो प्रॉफिट आया होगा 8,000। ठीक है, यानी कि उसने कहा 40,000 की कीमत का गुड्स आपने 8,000 में मुनाफा कमा कर बेचा, यानी कि 40,000 की चीज 48,000 में तो बेची, अभी तो 8,000 का मुनाफा होगा। कई बार सब सोच पा रहे हैं, सब सच उज्जवल भाई सोच पा रहे हैं बात। अगर मैं सीधा कह दूं गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड फॉर 48,000, क्या आप इसको सोल्व कर दोगे? कल हम यही तो कर रहे थे, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड फॉर 48,000, क्या इसको सोल्व कर दोगे? तो ये स्टेटमेंट 40,000 का गुड्स 48 में बेच दिया, फिर भी मैं एक बार ट्रीटमेंट बता रहा हूं, मुझे अप्लाई करवाना क्या होना चाहिए भाई? 40,000 की कॉस्ट का गुड्स 48,000 में बेच दिया। जब मैंने 40,000 का गुड्स बेचा, स्टॉक इस ट्रांजैक्शन की वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस? 8,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का इम्पैक्ट कैपिटल में दूंगा, कैपिटल में 8,000 रुपए जोड़ दूंगा। तो मैं वीडियो पूरी कर ली, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ गई सबको पक्का से? चलो जी, अब क्वेश्चन नंबर 2A प्रॉब्लम। भाई ये प्रॉब्लम शायद 2A में कोई मुझसे पूछना चाह रहा था, कोई बताओ जी 2A में किसी की कोई प्रॉब्लम? हाँ स्पर्श भाई, ट्रांजैक्शन बोलिए, मैं सारी बता दूंगा। आंसर गलत है वो मैच कर लियो पड़ोसी से। ट्रांजैक्शन देख ले, कोई शगल पूछना पूछ ले। हाँ कर 9 पेड फॉर सैलरीज, इधर देखना मेरी तरफ। तो कहता है सैलरी के लिए आपने पे किया, बाबू पे किया ना, पहला इम्पैक्ट तो बता दे। कैश में से पैसे चले गए, 200 रुपए चले गए। दूसरी बात, बाबू सैलरी का डे टू डे एक्सपेंस, एक्सपेंस इम्पैक्ट आते हैं प्रॉफिट पर, और प्रॉफिट इम्पैक्ट आता है कैपिटल पर। बड़ी सीधी सी बात है, कैपिटल में से भी 200 माइनस। ठीक है बेटा, टू बी इसमें तो प्रॉब्लम आई होगी, आई होगी, आई होगी। युवराज फिफ्थ वन, बस बस, किसी की और कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम? फिफ्थ वन में बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। कहता है गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। मुझे 60,000 बेच तो सी ही दिया, बाजार के उधार पर बेच दिया। जब 60,000 की चीज बेची तो स्टॉक में से 60,000 माइनस 60,000 का उसका 80,000 बेचा ना। हर वो कस्टमर जिसको उधार में बेचता हूँ उसको डेटर बोलता हूँ। लेने कितने उससे पैसे? 60 नहीं, उसे 80 में बेचा है, तो डेटर से 80 लेने, डेटर में 80 प्लस, स्टॉक में 60 माइनस, डेटर में 80 प्लस, और
ट्रांजेक्शन में से प्रॉफिट हुआ या लॉस? 60 की चीज 80 में बेची, प्रॉफिट हुआ 20 का। प्रॉफिट का इम्पैक्ट कहां लिखा है? कैपिटल, कैपिटल में 20,000 जोड़ देंगे, ठीक है। बात तो बोलो डिप्रेशन सारी प्रॉब्लम की 4 दिन बाद आने के क्या होता है? बात होगा डिप्रेशन, अभी होगा डिप्रेशन। जब मैं पूछूंगा ये तेरे सामने तो बैठे सारे लोग बताएंगे तेरे देख के, और मैं मजबूर हूँ ना करके आ सकता हूँ। 4 दिन का मैं तो 5 मिनट में तो समझा नहीं सकता। तो बाबू आज स्टार्ट कर रहे हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है जी। बाबू मेरी बात सुनना, पहले मेरी बात सुन लो। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में शुरू की दो आप करते हो और मैं सब बड़ा इम्पैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बाबू मेरे पास आपको देने के लिए कोड फॉर्मेट बना दो, मैं थर्ड कराता हूँ। चलो जी, लो प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हो। बाबू किसी ने ट्राई किया है? अगर वो गेस करना चाहता है गेस कर सकता है। बहुत सही, बहुत सही। कैश 12,000 बढ़ेगा, 18,000 बेटर के 5,000 बेटर में। हैट्स ऑफ टू यू। 1 2 स्टार्टिंग में ठीक किया, 3 ना गड़बड़ कर दी, तो ठीक है। हाँ बता, क्या बात है, लड़कियों को क्या हो गया? कोई बताना चाह रही है? गौरी ने बता दिया वैसे, मुझे सबसे पहले गौरी ने बताया था। कोई और? एनीवन? चलो अब सामने देखिए, मैंने एक बात बोली थी, और वो बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं। करता बढ़िया नहीं होते, इनका दिमाग बिजनेस में चली थी तेजी से होता है। आप चलाओ। अब सब सामने देखना और आराम से स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना, जिससे भी नहीं हो पा रहा। कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000। कहता है गुड्स बेचा है कैश के लिए जिसकी कीमत आपको 10,000 पड़ी है। अच्छा, एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कह रहा है और जो उधार पर गुड्स बेचा है वो 15,000 की कीमत का है, लेकिन दोनों में मुनाफा कमाया 20-20%, ठीक है। तो कुछ गुड्स नगद बेचा है, कुछ गुड्स उधार बेचा है, दोनों में प्रॉफिट भी कमाया है। ऐसा ही तो हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, ये कोई नई बात है? मैं बोल दूं अगर आपको गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 15,000, ये मैं कोई नई बात बोली? ये बात हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं और आप कर भी रहे हो और आज होमवर्क में भी करते हैं। अभी होमवर्क में एक बात भी आई थी, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो मैंने यही बोला कि अगर मैं सीधा लिख दूं गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड फॉर 48,000, तो मैं कुछ नया बता रहा हूँ? मैं तो कुछ नया नहीं बताया इसमें, सेम बात मैं याद कर रहा हूँ। बाबू क्योंकि इकट्ठा है तो आपको हो सकता है कि परेशानी लगे, बेटा मैंने फिर भी आपको अलग अलग करके कर लो, अलग अलग करके सोच लो, फिर कर देना, भाई गलत करने से तो अच्छा ना अलग अलग कर लो। मुझे लगता है गलत करने से अच्छा है तो इकट्ठा मत सोचो, सब सामने मेरी तरफ बेटा और मैं सोल्व करता हूँ। तो 10,000 की कीमत का गुड्स 20% प्रॉफिट पे बेचा, ये कैश बेचा। 10,000 की कीमत का 20% प्रॉफिट पे बेचा, ये उधार बेचा। पहले कैश की बात करता हूँ, पहले सिर्फ कैश की बात करता हूँ। तो 10,000 की कॉस्ट का गुड्स है, 20% प्रॉफिट पर
पर बेचा, क्या आप इसका 20% भी ना निकाल पाए? तो 20% आया होगा 2000, यानी कि 10,000 की चीज 12,000 में बेच दी फॉर कैश। इसका ट्रेडमार्क बताना मुझे, ये मेरे को हर कोई बता देगा। 10,000 की चीज 12 में बेची फॉर कैश, बताओ क्या? 10 की चीज 12 बेची, दुकान से 10,000 का स्टॉक चला गया, कैश में बेची 12,000 में, 12,000 रुपए कैश आ गए, इस ट्रांजेक्शन की वजह से प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ कितने हुए? 2,000। क्या होता है प्रॉफिट का? कैपिटल में जोड़ दो 2,000 रुपए। इतनी बात सोच पाए? क्या हुआ मैं एक बार लिख देता हूं। स्टॉक में से 10,000 का स्टॉक चला गया, कैश में बेटा 12,000 रुपए आ गए, और बेटा कैपिटल में भी 2,000 रुपए जोड़ दिए। यही तो किया इस ट्रांजेक्शन की वजह से, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? कहता है बेटा 15,000 की कॉस्ट पर बेचा, वो भी 20% प्रॉफिट। अब उधार वाली बात अलग सोच लो, कैश वाली अलग सोच लिया, उधार वाली। तो 15,000 की चीज 20% प्रॉफिट पर बेची, क्या इसका 20% नहीं निकाल पाया? 3,000 हो गए, ठीक है ना? ये तो मैं टंकी करता हूँ, नहीं आपके लिए करता हूँ, कम से कम परसेंटेज निकालने तो सीख जाओ। इतनी तो वैसे हवा में निकाल देते हैं भाई। 15,000 की चीज 3,000 मुनाफे में बेची, मतलब 18 में बेची 15 की चीज, और वो बेची उधार। लेकिन इधर देखना, 15 की चीज बेच दी, स्टॉक 15,000 से माइनस, 18,000 में बेची और उधार बेची, तो नगद तो कुछ नहीं आया होगा। लेकिन जिसको भी गुड्स बेचता हूँ उधार पे, उसे क्या बोलता हूँ? डेटर। 18,000 के डेटर आ गए बिजनेस में, इस ट्रांजेक्शन में से प्रॉफिट हुआ है लॉस? प्रॉफिट 15 की चीज 18 बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ? 3,000 का। प्रॉफिट का क्या होता है इम्पैक्ट? कैपिटल में। यानी कि इधर देखना, 15,000 का स्टॉक फिर चला गया होगा, डेटर आ गए होंगे 18,000 रुपए के। इस ट्रांजैक्शन की वजह से भी बेटा इंपैक्ट पड़ेगा प्रॉफिट पे, यानी कि कैपिटल पे। यानी कि अगर घूम फिर के सोचो, अगर इकट्ठा सोच रहे हो, तो बाबू स्टॉक चला गया 25 का, कैश आ गया 12 का, डेटर आ गए 18 के, और कैपिटल आ गई 5 की। ये सारे इंपैक्ट दे दो, फाइनल इक्वेशन लिख दो। बैलेंस शीट घर से बनाना। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर रहे हैं स्टार्ट, फटाफट से करना। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर रहे हैं, अभी से एडवांस होमवर्क लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। आज बेटा ग्रुप में होमवर्क नहीं आएगा, करके लाना। डीके गोयल बुक खरीद लो, ठीक है ना जी? और आज होमवर्क करके लाना क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 अकाउंटिंग इक्वेशन का, ठीक है? मेरी तरफ देखना सब। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ठीक ठाक आपको दिखाई दे रहा है, नॉन ट्रांजैक्शन है। सब सामने देखना बाबू, परेशान एक ही कर सकती है बस, परेशान कर दे सारी ट्रांजैक्शन इतनी नहीं अभी आई। इधर देखना मेरी तरफ, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश खा जाएंगे, रेंट रिसीव्ड खा जाएंगे, इन्वेस्टेड इन शेयर करा हुआ है, परचेज्ड शेयर या इन्वेस्टेड इन शेयर एक ही बात है। बाबू डिविडेंड रिसीव्ड अभी छोड़ दो, फोर्थ वन आगे बढ़ो। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी हो जाएगा, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, इसके बारे में हल्की सी बात। बाबू कहता है पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, अच्छी बात, क्या बात है यार। मतलब आज तक ऐसे बच्चे नहीं मिले मुझे, तो मेरे बोलने से पहले से काम कर रहे भैया। उसने कहा आपने कैश में खर्चे करे हाउस होल्ड के, हाउस होल्ड मतलब घर के खर्चे। बेटा इधर देखना, बेटा बिजनेस अलग चीज है और बिजनेसमैन अलग चीज है। घर तेरा होगा, बिजनेस का कोई घर नहीं होता। कहता घर के खर्चे करे, भैया अगर तुमने घर के खर्चे कर दिए बिजनेस से, इसका मतलब ड्राइंग्स करके ही तो घर के खर्चे हुए होंगे। समझ में आ गया ना? बिजनेस एंटिटी क्या है ना, बिजनेस तो अलग बात, बिजनेस तो अलग बात। अरे घर के खर्चे करें, बिजनेस का कोई घर होता है क्या? बिजनेसमैन का घर होता है, उसने अपने घर के खर्चे कर दिए। भाई अपने पर्सनल एक्सपेंस यहाँ से करेगा क्या? बिजनेस से करेगा क्या? मतलब ड्राइंग्स है ना? क्या मैं क्लियर हूँ उस बात को लेकर? जब भी वर्ड है ड्राइंग्स पता ही है, वीडियो पर पर्सनल यूज पता ही है ड्राइंग्स है। अब ये भी सुन लो, हाउस होल्ड एक्सपेंस ये भी ड्राइंग्स होता है। अब एक काम, एक दो और रहती हैं, आएंगे ड्राइंग्स के, और दूसरे दूसरे नाम भी आएंगे, 3 आगे 2 और आएंगे, टेंशन आ। सर 10 कैश में बेच दिया, 10,000 की कीमत का गुड्स 14,000 में। अरे आता है कैश पे तो रागिनी, रागिनी एक क्रेडिटर है, कल मैंने भी ट्रांजेक्शन कराई थी,
कल जाते जाते याद करो, लास्ट ट्रांजेक्शन यही थी, हो जाएगा। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मैंने ट्रांजेक्शन कराई हुई है, सब आता है। आपका क्या है, रिसीव्ड डिविडेंड, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, 3 सॉल्व करो, मैं कराता हूँ, फटाफट से करो। बेटा एक बार मैं रेंट रिसीव्ड के बारे में दोबारा बता देता हूँ, सब सामने देखना, थोड़ा क्विक होगा, कोशिश करना कि आप ग्रैब कर सको। बाबू देखो, कई बार ना आपको ना कुछ डे टू डे खर्चों के नाम दिया करेगा, सैलरी पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड, या कुछ और भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, फ्रेट पेड, बहुत सारे नाम आ सकते हैं। बाबू ये सब जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, आपको याद है बेटा मैं इनको क्या बोला करता था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और प्यार से बोलता था एक्सपेंस। याद करो बेटा, 9th टर्म में मैंने इसका जिक्र किया हुआ है, इनकम स्लैश प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स को प्यार से बोलता हूं रेवेन्यू, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस। याद है आपको बात? ठीक है। वो ऐसे ही बिजनेस में बहुत सारी इनकम भी हो सकती हैं अपार्ट फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विस बेचने के अलावा, जैसे कि कह सकता है कमीशन रिसीव हुई, डिस्काउंट रिसीव हुई, रेंट रिसीव हुआ, बहुत सारे कह सकता है। बाबू अगर ये सब रिसीव होंगे बिजनेस को, बेटा कोई भी अमाउंट बिजनेस को रिसीव हो, क्या वो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ा देगी? आप ये कह दो कि नहीं बढ़ाएगी, मेरे को दे के देख लो एक बार 8-10 हजार रुपए, नहीं बढ़ाएगी मेरे बिजनेस का प्रॉफिट? बढ़ाएगी ना। अगर मेरे को, मैं रेंट रिसीव कर रहा हूं, किससे? प्रॉफिट पक्का बढ़ेगा। और बेटा प्रॉफिट कहां पर इंपैक्ट डालता है? प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में इंपैक्ट डालता है। याद है मैंने जब कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक जाने के लिए एक बात बताई थी कि मैं वहां प्रॉफिट जोड़ता हूं, तो प्रॉफिट इंपैक्ट डालता है ना कैपिटल पे। तो बाबू अगर कोई भी इनकम है वो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाएगी, और प्रॉफिट बेटा कैपिटल को बढ़ाएगा। बात सोच पा रहे हो? तो बेटा अगर रेंट रिसीव हुआ है, सबसे पहली बात तो कैश आया, कैश बढ़ गया। दूसरी बात इंपैक्ट कहां दो? बेटा प्रॉफिट तो कहीं लिखा नहीं, तो बेटा उसका इंपैक्ट कैपिटल में दे दो। ठीक है सर। थर्ड ट्रांजैक्शन, किसी को कोई परेशानी आई? इधर देखना मेरी तरफ, क्या ट्रीटमेंट किया खुशी जी आपने इन्वेस्टेड इन शेयर का, सब सुन लेना। कैश में से माइनस, एसेट्स में एक अलग हेड बना दिया नॉन एज शेयर। इधर देखना मेरी तरफ, मुझे नहीं जानना कि शेयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है या करंट एसेट्स, मैं ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं करने जा रहा हूं, दोनों ही केस में एसेट्स है ना। तो बाबू अगर मैंने शेयर खरीदे हैं, कैश चला गया होगा, एक एसेट्स आ गई होगी, उस एसेट्स का नाम है शेयर्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? क्या ये 3 ट्रांजैक्शन सबको क्लियर हो गई हैं? प्रणित ओके बाबू, तीनों ट्रांजैक्शन समझ में आ गई? फोर्थ ट्रांजैक्शन, हाँ जी हाँ, फोर्थ को तो मैं खुद ही बता रहा हूँ, मुझे पता है सबको प्रॉब्लम है। बाबू आज सबने ना कभी भी ये टर्म ही नहीं सुनी, डिविडेंड। किसी ने सुनी? हर्षित भाई ने सुनी है, सुनिए, बहुत अच्छी बात, नाम सुना है, बहुत अच्छी बात। एक्सप्लेन कोई करना चाहेगा दोनों में से कि डिविडेंड क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ, नहीं यार गलत बोलोगे तो उससे फायदा नहीं। लाओ मैं क्लियर कर देता हूँ, सब सामने देखना प्लीज मेरी तरफ। बाबू मैं एक कंपनी हूँ, सब सामने देखेंगे। मान लो मैं एक कंपनी हूँ, कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इधर देख रहे हैं सब। बाबू मैं अभी आपको कोशिश कर रहा हूं कि 100% समझा सको, पर मुझे बहुत अच्छे से पता है 100% एक बारी में समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी कंपनी नहीं जानते क्या होगा। कंपनी के बाद बिजनेस स्टडीज में होगी, जब होगी पता लग जाएगा। अभी एक महीने के अंदर अंदर का मेरा मुद्दा है, ठीक है। पर हाँ 60 से 80% बात समझ में आएगी, इसलिए कोशिश करना कि मेरे को सुनो। बाबू मैंने कंपनी बनाई, कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी के पास कभी भी धंधा करने के लिए पैसा नहीं होता। कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती है, और बाबू इन्वेस्टर्स से बोलती है कि इन्वेस्ट करो, मेरे शेयर खरीद लो और मुझे पैसे दे दो, ताकि मैं धंधा कर सकूं। ठीक है जी। और आप सब मान लो इन्वेस्टर्स हो, मैं कंपनी, मैंने शेयर इशू करे, मैंने कहा खरीद लो, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत कमा कर दूंगा, देखो मेरे बिजनेस विजन कितने स्ट्रॉन्ग है, हम ऑयल रिफाइनरी चलाएंगे, हम रिलायंस फ्रेश मॉल चलाएंगे, हम रिलायंस ट्रेंड्स चलाएंगे, पता नहीं क्या क्या चलाएंगे। मैंने अपना बिजनेस विजन आपको बता दिया, आप सबने कहा जी हम खरीदने को तैयार है। चलो, और मान लो आप 50 लोग बैठे हो, आप सबने 1-1 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए, 50 लाख के शेयर खरीद लिए। मैंने आपको शेयर्स दे दिए, आपने मुझे 50 लाख दे दिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अभी तक मैं जितनी बात बोल रहा हूँ समझ में आ रही है?
मैंने ये 50 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ऑयल रिफाइनरी शुरू कर दी, रिलायंस ट्रेंड शुरू कर दिया, रिलायंस फ्रेश मॉल शुरू कर दिए, जितने भी वर्टिकल, जितने भी धंधे मैंने सोचे थे आपके पैसों से शुरू कर दिए। वो साल बीता, मैंने आपके 50 लाख से 5 लाख रुपए कमा लिए, 10% मुनाफा कमा दिया। भैया मेरा अपना कोई खर्चा नहीं है, कंपनी कोई जिंदा इंसान नहीं होती जो खाएगी पिएगी जिसका कोई खर्चा है, मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं। मैंने कहा 5 लाख किसके, भाई तुम्हारे पैसों से कमाए ना, तो डिविडेंड, यानी कि एक इन्वेस्टर को शेयर खरीदने के बदले में जो कुछ रिटर्न में मिलता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। मैंने 5 लाख रुपए आप सब में बांट दिए, आप 50 लोग थे, सबको 10-10 हजार रुपए दे दिए। आपको क्या मिला, प्रैक्टिकली सोचो, इधर देखना, आपने सबने 1-1 लाख इन्वेस्ट किया, 10-10 हजार रुपए डिविडेंड आ गया, हर साल आता रहेगा कुछ ना कुछ, जो जो कंपनी कमाएगी आपने देती जाएगी। समझ में आ रही बात? इधर देखना, कहता है रिसीव्ड डिविडेंड। अब समझदार को इशारा काफी, मतलब मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे होंगे मेरे बिजनेस ने, देखो खरीदे भी हैं, मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं और उसने 1 साल के बाद हमें डिविडेंड बांट दिया, डिविडेंड आया है, रिसीव हुआ है, समझदार को इशारा काफी। पहला इंपैक्ट बता दो, कैश आया, पक्की बात, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझदार हो तो दूसरा भी बता दो, कैपिटल भी बढ़ जाएगी। क्यों भैया, अगर डिविडेंड रिसीव करा है, इनकम है, प्रॉफिट बढ़ाएगी, प्रॉफिट बढ़ाएगी तो मतलब क्या बढ़ाएगी, कैपिटल बढ़ाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्या मैं 100% क्लियर हूं इस बात को लेकर? आप सर मैंने कोशिश करी कि आपको डिविडेंड वर्ड समझा सकूं, मुझे लगता है मैंने 60 to 80% क्लियर भी किया। ऑल ओके सर, अब रुकना नहीं है, स्पीड बढ़ा लो, यहां तक पूरा कर दो, 6:20 तक का टाइम है। बाबू कुछ पूछना है इस, कोई भी ट्रांजैक्शन, इस सेम क्वेश्चन में कोई भी ट्रांजैक्शन, किसी को भी पूछ कर, कुछ पूछना है तो कुछ पूछना है, घर कुछ नहीं पूछना, बोल ले यार, स्पर्श से ही पूछता रहता है, मुझसे भी पूछ ले। चलो ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।